कुरान में कहता है अगर मैं इसी कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। यकम मुहर्रम 1444 हिजरी दुआए ज़हरा में पहला तारीख 7 जुमला आपकी समाअतों को हदिया करने लगा हो। खुदा ने कुरान में ये तेवर रखा, खुदा ने कुरान में ये लहजा रखा। अगर इस कुरान को पहाड़ों में नाज़िल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ये लहजा या मुझे कुरान में नजर आया या नहजुल बलागा में नजर आया। अली ने मस्जिद कूफा के मिंबर अबयज़ पे बैठ के कहा, खुदा की कसम अगर अल्लाह मेरी विलायत को पहाड़ों पे नाज़िल करता, रेजा रेज। अगर अल्लाह मेरी विलायत को पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। इसका मतलब कुरान और अली की विलायत एक ही चीज। नहजुल बलागा में अली कह रहे हैं मेरी विलायत। लफ्ज अच्छा करके देने लगा, बहुत अच्छा करके देने लगा। जिसे अल्लाह कुरान में कुरान कहता है, उसे नहजुल बलागा में अली अपनी विलायत कहता है। अब अगली सत्र कहूं, हाथ में मेदे मजबूत रखना। अब अगर कुरान में अल्लाह ने अली की विलायत को कुरान कहा है, तो मुझे मौलवी बताओ मैं नमाज में कुरान ना पढ़ूं तो क्या पढ़ूं? अगर हम इसे पहाड़ों पे नाज़िल करते, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। मैं भी अली हूं। हम कभी मिंबर से अली बढ़ाते नहीं, वो अली ही क्या जिसे बढ़ाया जाए। बढ़े हुए को अली कहते हैं। अलीयुल अजीम, अल्लाह का नाम अलीयुल अजीम। आयतुल कुर्सी, बार बार जिन्नात का साया हो, असेब हो, खौफ हो, खतरा हो, अल्लाह ने कहा आयतुल कुर्सी पढ़ो। मेरे मालिक, इससे बड़ी बड़ी सूरतें कुरान में मौजूद हैं। ये जितनी खौफनाक चीजें हैं, ये आयतुल कुर्सी से क्यों दौड़ती है? 30% मजमा बोला है, 70% अभी भी चुप है। यहां से लेके वो जफर भाई तक दाद जाएगी तो फिर अगला जुमला कहने का मजा आएगा। शैतान कुल हुवल्लाह कहने से नहीं बढ़ता। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम। इसका मतलब जब भी अली का नाम लो शैतान भाग जाता है। अगर किसी महफिल में, अगर किसी महफिल में अली पढ़ो और कोई उठ के चला जाए, उसे वापस ना लाना। समझ लेना कि बड़े मियां भेस बदल के आए थे। नहीं बर्दाश्त होता आज भी शैतान से अली की फजीलत। बस यहीं से गुफ्तगू का कल मुतसिल करेंगे। दीन पे एहसान है तो अबू तालब का, अबू तालब के बेटों का, अबू तालब की बेटियों का। फजाइल मुख्तसर, जितना हिस्सा फजाइल को दूंगा उतना ही मुसाहिब को दूंगा, क्योंकि मुहर्रम मकसद है रोना। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं फजाइल तवील पढ़ूं और मुसाहिब मुख्तसर पढ़ूं। फजाइल पे दाद खतीब की भूख है, मुसाहिब में आंसू ज़हरा की हसरत है। मैं मुसाहिब मुख्तसर पढ़ूं, वो जो शाम से आई है वो मेरी तकरीर सुनने नहीं आई, वो तुम्हारी दाद और तहसीन सुनने नहीं आई, वो अपने घर की फजीलत से बड़ी वाकिफ है। वो तो आती ही इसलिए है कि कोई मेरे हुसैन को रोए, थोड़ी देर कोई हुसैन को रोए, मेरे दिल में तसल्ली हो, जिसे 61 हिजरी को तन्हा समझ के मारा था। आज कई सौ, कई हजारों, कई लाखों, कई करोड़ों से रोने के लिए घरों से निकल पड़े। ये रोना माँ और बेटी की हसरत है। मैं मिन्नत करके कहूंगा अगर मजलिस शबीर में आ जाया करो तो ज़हरा के रुमाल को एक आंसू जरूर दिया करो। वो और थे जिन्होंने खाली वापस भेज दी थी।
ऐसे ना हो तेरी आंख के नीचे से ज़हरा का रुमाल खाली चला जाए। जब सैयदा मोमन के रुखसार के नीचे अपना रुमाल रखती है और उसकी आंख से आंसू नहीं निकलता, ज़हरा फिर भी दुआ देती है। दुआ दे के कहती है, मेरा अल्लाह तुझे हुसैन की मारिफत दे, तुझे पता तो नहीं कितना जख्मी कर दिया था इन्होंने हुसैन। मुहर्रम का चांद, फजाएं सौगवार। अमीर अल मोमिनीन को रसूल ने कहा था, या अली, मेरे बाद मेरी उम्मत चांद पे इत्फाक नहीं करेगी, ये चांद पे कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। ज़हूर की अलामात में से एक अलामत ये भी है, जल्दी आए इन दुखी घरों का मालिक, ताकि आके बंद दरवाजे खोले। अकबर के सर पे सेहरा हो, कासम की शादी हो, जवान हुआ असगर तख्त पे बैठे, मेरे 12वें की शाही आए। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के जुमला कहूंगा। मैंने कल पढ़ दिया था कि मुहर्रम का चांद अली की बेटियों और अली के बेटों ने कहां देखा। आज है यकम मुहर्रम, आज पढ़ा जाएगा हुसैन का मदीने से निकलना। बड़ा मुश्किल होता है शरीफों के लिए वतन छोड़ना, और वतन भी वो जहां मां की कब्र हो, जहां नाना की कब्र हो। घर में बहनों के दरमियान बैठे थे मेरे शहनशाह, जब खबर हुई कि वलीद मलआउन ने दरबार में बुलाया है। दरबार का नाम माना था। हुसैन अपनी जगह से उठे, हुसैन ने बाबे अली वाला अमामा सर पे रखा। माँ की शक्ल वाली बहन सामने खड़ी होके हाथ जोड़ के कहती, मेरा दरबारों से एतमाद उठ गया है। मैंने जुमला तेरी हाय के लिए कहा था, तूने समझा ही नहीं। आलिया रो के कहती, हुसैन मेरा दरबारों से एतबार उठ गया है। अगली सतर पे अब हाय कह देना जो रह गए हो। ज़ैनब रो के कहती, जब से मां दरबार से खाली वापस आई है, हुसैन अब कोई दरबार जाने का कहे मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। हुसैन अगर दरबार में जाना तो अकेले न जाना, बनी हाशम का नरगा साथ लेना। अली की बेटी ने आवाज दी, बुलाओ अकबर, बुलाओ कासम, बुलाओ मुस्लिम, बुलाओ सज्जाद, बुलाओ गाजी, बुलाओ मोहम्मद बिन हनफिया। सारे हाशमी घेरे में लेके जाओ अली के चांद को। बनी हाशम के जवान हाथों से तलवारें बुलंद की हुई। मदीने की गलियों में आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे बनी हाशम। मदीने की गलियों में एक सख्ता तारी हुआ। आज बनी हाशम इस अंदाज से आ रहे थे। हुसैन बनी हाशम के नरगे में, बनी हाशम के घेरे में, एक जैसे कद अली के बेटों की, एक जैसी दाढ़ियां अली के बेटों की। मदीने की गली में निकलने से पहले ज़ैनब दरवाजे पे रो कर, रुक जाओ, मैं तुम्हारा कोई सदका दे के भेजूं। मदीने में तुम्हें किसी की नजर न लग जाए हो मेरे अली के जवान बेटो। हुसैन चलते चलते दरबार वलीद के दरवाजे पे आए। वलीद के दरबार के दरवाजे पे आना था। बनी हाशम को हुसैन ने कहा, तुम रुको, बुलाया मुझ अकेले को है। मकसद उस पे खौफ तारी करना नहीं, मकसद उसकी बात सुनना है। बनी हाशम को जब हुसैन करीम ने कह दिया रुक जाओ, हुक्म इमाम अतात वाजिब। जब हुसैन चलने लगे, हुसैन को अपने कदम बोझल महसूस हुए। हुसैन ने कदमों की तरफ देखा, अब्बास का हाथ कदमों पे था। रो के आहिस्ता से कहता, तुझे तेरी मां का वास्ता मुझे साथ ले जा। हुसैन रो के कहते, अब्बास जब मैंने अकबर को रोक दिया, जब मैंने सज्जाद को रोक दिया, अब्बास तू क्यों नहीं रुक रहा? अब्बास के दोनों हाथ कदमों पे थे। रो के कहता, मौला जब तू सर पे अमामा बांध रहा था, अली की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घर के दरवाजे पे ले जाके कहती, अब्बास दरबार में मेरे हुसैन को अकेला न जाने देना। मैं क्या करूं, बहन का हुक्म मानूं या भाई का हुक्म मानूं? हुसैन रो के कहते, आलिया जाने मैं जानूं। अब्बास रोक। अब्बास रो के कहता, मौला अगर कुछ हो गया मैं मां को जवाब क्या दूंगा? हुसैन रो कहते, मैं वादा करता हूं अगर मुझे उनकी नीयत पे हल्का सा भी शक हुआ, अब्बास मैं नारा तकबीर बुलंद करूंगा। दरबार का दरवाजा खैबर के दरवाजे से वजनी नहीं है। हुसैन ने तसल्ली दी कि अगर कुछ हुआ अब्बास मैं तुझे बुलाऊंगा। हुसैन दरबार में दाखिल हुए। रात ढल चुकी थी। 300 के लगभग किताबें कहती हैं कि लोग कुर्सियों पे बैठे थे। मलाउन तख्त पे बैठा था। एहतराम हुसैन में अपनी जगह से उठा। हुसैन को बैठने के लिए कुर्सी दी गई।
हुसैन ने कहा नहीं बैठना नहीं चाहता, मुझे बताओ रात के इस पहर में क्यों बुलाया? क्या लगा हाकिम शाम मर गया, उसका बेटा यजीद तख्त पे आ गया है, शाम और कूफा की अक्सरियत ने उसके हाथ में बैयत कर ली है, बसरा का गवर्नर जा चुका है, जगह जगह से लोग उसकी बैयत कर रहे हैं, वो चाहता है कि आप भी उसकी बैयत करें, इसलिए उसने एक खत आपके नाम लिखा है। यह कह के उसने खत हुसैन इब्न अली के कहा। मौला हुसैन ने खत पकड़ा, खत पकड़ने के कहा ये खत भेजने का तरीका नहीं, कासिद मेरे दरवाजे पे आता, मैं खत वसूल करता, जवाब दे देता। उसने खत तुझे क्यों दिया है? वलीद ने कहा हुसैन खत मामूली नहीं, ये सरकारी हुक्म है, इसलिए दरबार में बुलाया है कि उसने सिर्फ आपके नाम खत नहीं लिखा, खत की पिछली तरफ एक तहरीर मेरे नाम भी है, आपको पैगाम दिया है, मुझे उसने हुक्म दिया है। हुसैन ने कहा पैगाम क्या और हुक्म क्या? उसका पैगाम है कि हुसैन मेरी बैयत करे और मुझे हुक्म है कि अगर बैयत ना करे तो सर तन से जुदा कर। मैं मोहम्मद के बेटे के लहू से अपनी तलवार को रंगीन नहीं करना चाहता। यजीद ये समझता है कि तेरा कत्ल आसान है, मैं जानता हूं तेरा कत्ल मुश्किल है। जब उसने कहा ना कि उसने कहा है कि हुसैन का सर तन से जुदा करना, हुसैन ने आंखों में डाल ली आंखें। हुसैन देखेगा तुझे खबर है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है? अगर मेरी जुबान से नारा तकबीर तकबीर की रे मुकम्मल नहीं हुई थी, या वलीद के दरबार का दरवाजा बाबे खैबर की तरह हवा में उड़ना शुरू हुआ, अली का शेर बेटा अब्बास इस जलाल से अंदर दाखिल हुआ, हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा, अब्बास को रोकते रोकते इमामत को 4 कदम पीछे जाना पड़ा। हुसैन रो के कहते अब्बास मैं इमाम बन के कह रहा हूं रुक जा। चेहरे पे अली वाली जलालत, आंखों में खून, तलवार अलम किए हुए। दरबारियों ने कुर्सियां छोड़ी, दीवारों के साथ जाके लगे। वलीद मलौन तक से नीचे उतरा। अब्बास ने तलवार की नोक का इशारा करके इनमें से वो बंदा बता जिसने तेरे सर का नाम लिया है। हुसैन ने अब्बास के कांधे पे हाथ रखा। हुसैन ने कहा अब्बास हौसला, अब्बास हौसला, अब्बास हौसला। ये जुमला कहने के बाद हुसैन ने वलीद से कहा उसे लिख दे शाम में वो और वक्त था जब तुमने हसन के जनाजे पे तीर मार दिए और मैंने बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था अब्बास को। सूरज तलू होने दे, मदीने के लोगों को जागने दे। मदीने के लोग जागेंगे, मैं मशवरा करूंगा, बुलाऊंगा नाने के सहाबी, बुलाऊंगा बाबा के सहाबी, बुलाऊंगा हसन के सहाबी, सबसे मिलके मशवरा करके फिर अपना फैसला सुनाऊंगा। ये कह के हुसैन इब्न अली दरबार वलीद से चले। दरबार वलीद से हुसैन जा रहे थे। बनी हाशम का मोहल्ला। हुसैन ने कहा तुम सब घर जाओ। मौला आप कहां जा रहे हैं? फरमा मैं जा रहा हूं कब्र मुस्तफा पे। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। जहरा का लाल कब्र मोहम्मद पे आया। रसूल की कब्र पे आधी रात को आके हुसैन ने सर से अमामा उतारा, कब्र मोहम्मद पे हाथ रख के रो के नाना तेरे शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते। शुरू कर दिया मैंने रवानगी, अब कोशिश करना हाय कहना। हुसैन रो के कहते नाना तेरे शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते, नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। कब्र मुस्तफ़ा से आवाज आई हुसैन शहर छोड़ने आसान नहीं, मैंने मक्का छोड़ा, मेरे बाप का शहर था, मेरे दादा का घर था, मैंने यसरब को मदीना किया, मैं अकेला नहीं था, मेरे पास खदीजा की दौलत थी, अबू तालिब की हमायत थी, तेरे बाबे अली की तलवार थी, तेरी माँ फातिमा की दुआएं थी, हम सब ने मिलके यसरब को मदीना किया। हुसैन तू अकेला है। हुसैन रो कहते नाना ना घबरा, अकेला मैं भी नहीं हूँ, मेरे पास अकबर की जवानी है, अब्बास के बाजू है, कासम का सर है, असगर का बचपन है, ज़ैनब की चादर। अब हाय कहते जाना। कब्र मुस्तफ़ा से आवाज आई हुसैन मैंने यसरब को मदीना किया, मेरी मेहनत बड़ी लगी। हुसैन रो के कहते नाना मुझे महीने नहीं चाहिए, मुझे साल नहीं चाहिए, नाना मुझे एक दिन की फजर से लेके असर तक का वक्त दे, मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा, तू हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए, मुझे हुसैन ना कहना।
ना ना मैं हुसैन अपना शहर बनाऊंगा। कब्र मोहम्मद से आवाज आई, हुसैन शहर बनाना बड़ा मुश्किल है। आवाज आई, ना ना तू परेशान ना हो, मैं अकबर साथ लेके जा रहा हूं। आवाज आई, हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, ना ना तेरे दीन पे मुश्किल बन गई, मैं अब्बास दूंगा। आवाज आई, अगर दीन फिर भी ना बचा, ना ना तू ना घबराना, मैं औनो मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, आवाज आई, ना ना तेरा दीन बचाऊंगा, चाहे मुझे कासम की लाश के टुकड़े ना उठाने पड़े। आवाज आई, हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, कब्र मोहम्मद पे गिर गया ज़हरा का लाल, रो के नाना तेरा हुसैन वादा करता है सर सजदे में रखूंगा, मैं उठाएगा मेरा कातल। आवाज आई, अगर तेरा सर दे के भी मेरा दीन न बचा, हुसैन दामन को झाड़ के खड़े हुए, रो कर जो था वो दे दिया, अब मुंह से बोल तेरे दीन को क्या चाहिए। अभी रसूल नहीं बोले थे, या सैयदों की हवेली से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज आई, हुसैन वापस आ, नाने से वादा कर, करबला जाने हुसैन जाने, शाम जाने तेरी ज़हरा। हाय हुसैन के करबला जाने हुसैन तू, शाम जाने तेरी ज़ैनब। बस मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं कि मैं रवानगी मुकम्मल करूं। कल पढ़ेंगे वरूद करबला, आज है हुसैन का वतन छोड़ना। रात आधी से ज्यादा ढल गई, हुसैन कब्र मुस्तफा से घर आए, दरवाजा खोला, दरवाजा वजनी महसूस हुआ। दरवाजा खोला, सामने मां की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। अगली सतर पूरी रात रोने के लिए काफी है। आलिया हुसैन का माथा चूम के कहती, बता रोया क्यों था। अल्लाह तुम्हारे भाइयों की जवानियां सलामत रखे, जिसके भाई हैं उनके लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। जब आलिया ने कहा हुसैन रोया क्यों था, हुसैन चीख मार के कहता, मुश्किल में मरे भाई याद आ जाते हैं, मुझे मेरा हसन याद आ रहा है, आज मेरा हसन होता। आलिया ने गले में बाहें डाली, रोकेगा ना, घबरा मेरा हुसैन, तेरा हसन मैं, तेरा बाबा मैं, तेरी मां